और चलिए इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अखंड लोकतांत्रिक पार्टी ने सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 5 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। बता दें, खरसिया से विनोद पटेल को टिकट दिया है। बिलासपुर से सुरभि तिवारी चंद्राकर को मौका दिया है। मस्तूरी से शब्दसाची प्रेमी का नाम शामिल है। इसके साथ ही अकलतरा से दरास लाल पटेल का नाम शामिल है। राजेंद्र से बात कर ले तो रोशन देवांगन को प्रत्याशी यहां से पार्टी ने बनाया है। बता दें आपको कि अखंड लोकतांत्रिक पार्टी छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर चुनावी समर में उतरेगी और पहली सूची जारी कर दी गई है। 5 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। खरसिया से विनोद पटेल को टिकट दिया गया है। बिलासपुर से सुरभि तिवारी चंद्राकर को टिकट मिला है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक इंदौर की सांवेर विधानसभा से कांग्रेस ने रीना बोरासी को टिकट दिया है। उनके सामने तुलसीराम सिलावट जैसा बड़ा चेहरा मैदान में है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने खजराना गणेश मंदिर में दर्शन के बाद चुनाव अभियान की शुरुआत की और कहा कि इस बार कांग्रेस सांवेर में अपना परचम लहराएगी। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है रीना जी। सबसे पहले तो क्या रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रही हैं? सांवेर में खास तौर पर टिकट मिल गया है, आप किस तरीके से काम करेंगी? हमारी बिल्कुल रणनीति है कि हमने मल्लम सेक्टर जो पिछले साल भर पहले ही हमने हमारे सांवेर में बना लिए थे, उनकी कई मीटिंग के लिए, और हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारियां दे दी गई है। हर सेक्टर में हमने कम से कम 3-3, 4-4 हमारे मेन कार्यकर्ता और हर पोलिंग पे हमारे 50-50 कार्यकर्ता है जो पोलिंग जिताने का काम करेंगे। तो ऐसे हमारी 305 पोलिंग है, जिसके तहत हम लोग पिछले 1 साल से उसमें बिल्कुल सीरियस होके बिल्कुल मजबूती से हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर 305 पोलिंग पे अगर इतने कार्यकर्ता का काम करेंगे बिल्कुल दिल से, मन से, और सब लोग काम कर भी रहे हैं पिछले 3.5-4 साल से, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। 2020 में एक आंकड़ा था 53,000 का, क्या लग रहा है, क्या कुछ रणनीति इन 2-3 सालों में बदली है? सांवेर में आपका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, आपके परिवार के लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देख रही हैं आप, मुद्दे क्या हैं वहाँ के? मुद्दे यही कि जब मैं निकली, क्योंकि बचपन से ही सांवेर से मेरा हमेशा ही कहीं ना कहीं रिश्ता रहा है, पर 3-4 साल से मैं एक 1-to-1 होती हूँ। मैं जब सब लोगों से, एक महिलाओं से जब होती हूँ, तो मुझे जब वो प्यार से हाथ फेरती, सर पे आशीर्वाद देती है, तो अच्छा लगता है। तो उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और ये परिवार मेरा बहुत बड़ा हो गया है, छोटा सा परिवार नहीं रहा है अब। तो इन सांवेर के जो मेरे सभी भाई बहन और माता शक्तियाँ, उनके भरोसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक बड़ा चेहरा आपके सामने, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि जिस तरीके से देखा हमने, वो भी दावा कर रहे हैं जीत का, टिकट उनका भी फाइनल हो गया है। चुनौती कोई मानती है बीजेपी को आप? बिल्कुल भी हमें कोई भी किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा कि हमने जो 3-3.5 साल में मेहनत करी है, ज़मीन पे मेहनत करी है, कोई दिखावा नहीं, एक्चुअल में हम लोगों के बीच में गए हैं। और हमारे सारे कार्यकर्ता जो नए, एक बहुत बड़ा हमारा एक बूम आया है सांवेर में, नई खेप आई है, उन्होंने घर घर जाके जो बात करी है लोगों से, तो लोगों का पूरा रुझान कांग्रेस की तरफ है। और सांवेर में हम निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल करेंगे। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।